पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का दरअसल टेस्ट किया है, परीक्षण हुआ है वहां पर। यह मिसाइल 450 किलोमीटर तक मार कर सकती है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने इस टेस्ट को उकसावे की कार्रवाई बताया है। पहलगाम हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव है और ऐसे में बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट को उकसावे की हरकत करार दिया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा है कि भारत एक्शन लेगा, इसलिए वो फेक नैरेटिव बनाने में जुटा हुआ है। सैन्य अभ्यास कर रहा है, मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। जिस अब्दाली मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान ने किया उसकी रेंज है 450 किलोमीटर, ये दावा है। लेकिन अब्दाली पर एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, ये मिसाइल पाकिस्तान की तो है ही नहीं, बल्कि ये मिसाइल चीन की है। चीन ने बाकायदा ये चीन से तकनीक चोरी करके अब्दाली का निर्माण किया गया है। दरअसल अब्दाली की तकनीक चीन की डोंगफेंग 11 यानी कि DF-11 से चोरी की गई है। DF-11 से पाकिस्तान ने अब्दाली और दूसरी बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण किया। तो देखिए पाकिस्तान की पोल एक बार फिर खुल गई है, दुनिया के सामने जगहसाई हो रही है। पाकिस्तान की अब्दाली की तस्वीरें जारी करके एक तरह की गीदड़ भपकी देने की कोशिश की गई थी सरहद पार से पाकिस्तान से, लेकिन अब यह पता चल रहा है कि यह मिसाइल तो चोरी की है। लिहाजा कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्थिति जो है वो और बदतर हो गई है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और फजीहत हो गई है पाकिस्तान की। अब आपको बताते हैं कि कैसे चोरी की मिसाइल अब्दाली पाकिस्तान तक पहुंची और कैसे पाकिस्तानी चोरी की तकनीक पर अपना सीना फुलाते नजर आए। पाकिस्तान के पास चोरी की अब्दाली में दरअसल चीन की DF-11 मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान ने DF-11 को हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिया। 90 के दशक में पाकिस्तान को चीन से मिली DF-11 की तकनीक पर अब्दाली का निर्माण किया गया। DF-11 की तकनीक से गजनवी मिसाइल भी बनाई गई है। गौरी मिसाइल नॉर्थ कोरिया की नोडोंग की कॉपी है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो पूरा खुलासा हो चुका है, पोल पट्टी खुल चुकी है पाकिस्तान की, और किस तरह से अब्दाली को दिखाकर जो गीदड़ भपकी देने की कोशिश की गई थी करुणा, वो दुनिया के सामने आ गई। बिल्कुल, तो ये सच्चाई पाकिस्तान की है। और आपको कुछ और डिटेल इस पर देते हैं। चोरी की अब्दाली का टेस्ट करके पाकिस्तान दम भर रहा है, लेकिन भारत के पास भी ऐसी मिसाइल है जिससे पाकिस्तान का दम निकल जाएगा। भारत के पास है अग्नि 5 मिसाइल जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन अब्दाली के लिए अग्नि 5 नहीं बल्कि अग्नि 1 ही काफी है। आपको दोनों में तुलना करके दिखाते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि भारतीय मिसाइल के सामने कैसे अब्दाली की ताकत ना के बराबर है। अग्नि 1 की बात करें, अब्दाली को कैसे भस्म कर देगी। अग्नि 1 की जो रेंज है वो है 700 से लेकर 900 किलोमीटर, लेकिन वही अब्दाली आप देखिए जिसका दम भर रहा है 450 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। वहीं अगर पेलोड क्षमता की बात करें तो 1000 किलो की कैपेसिटी है, पेलोड क्षमता है अग्नि 1 की, वहीं अब्दाली की सिर्फ 180 से 200 किलो। यह है ताकत में फर्क, एक तरफ अब्दाली दूसरी तरफ हमारी अग्नि 1। तो बिल्कुल इस वक्त हम आपको फर्क दिखा रहे हैं और आप फर्क देखकर ये समझ पा रहे होंगे कि कैसे चोरी की तकनीक से भी जो पाकिस्तान है वो आखिर भारत से कितना ज्यादा पीछे है। अब आप देखिए सटीकता इसकी कितनी है। आप यहां पर अगर आप देखेंगे टारगेट को भेजने में ये 25 से 50 मीटर में ये टारगेट को भेज सकती है, इस कदर ये सटीक है। लेकिन अब्दाली की बात करें तो यहां पर आप देखिए 250 मीटर, एक बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा अंतर है। ये अब्दाली की कमजोरी है। जी हां, और हथियार की अगर बात की जाए तो अब्दाली 15 से 35 किलो टन का हथियार ले जा सकती है और 20 से 40 किलो टन का अग्नि 1 ले जा सकती है। वहीं वॉरहेड की बात की जाए तो पारंपरिक परमाणु मिसाइल मानी जाती है और अग्नि 1 भी ठीक ऐसी ही मिसाइल मानी जाती है, लेकिन फर्क यहां पर यह है कि अब्दाली सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट है चीन की मिसाइल का। रोड मोबाइल लॉन्चर जो है वो इसमें मौजूद है, लैस है, इससे मोबाइल लॉन्चर से लैस है अब्दाली। लॉन्च प्लेटफॉर्म का अगर जिक्र किया जाए तो, और चलिए अब आपको फटाफट बताते हैं कि भारत की मिसाइल ताकत अब आपके सामने, भारत की मिसाइल पावर क्या है। बैलिस्टिक मिसाइल की अगर बात करें तो भारत के पास देखिए क्या रेंज है। अग्नि 5 की बात करें, इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक। इसके अलावा अगर पृथ्वी 3 की बात करें, इसकी रेंज है 350 से लेकर 600 किलोमीटर तक। बिल्कुल, और इसके अलावा धनुष की रेंज है 350 किलोमीटर इसके नेवी वर्जन की। इसके अलावा K-15 सागरिका, इसकी रेंज है 750 से 1900 किलोमीटर, और इसे खास बात यह है कि पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। बिल्कुल, और अगर बात करें क्रूज मिसाइल की तो इसमें पहला नाम आता है ब्रह्मोस का, और इसकी रेंज है 290 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक, और निर्भय जिसकी रेंज है 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर तक। बिल्कुल, और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अब आपके सामने अस्त्र MK-1 जिसकी रेंज है 80 से 110 किलोमीटर।
जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश, इसकी रेंज है 25 से 45 किलोमीटर। और इसी सिलसिले में बराक का नाम भला कैसे भूला जा सकता है। बराक 8 जिसकी रेंज है 70 से 100 किलोमीटर और S-400 जिसकी रेंज होती है 400 किलोमीटर। और देखिए इसके अलावा अगर एंटी टैंक मिसाइल की बात करें जो कि टैंक्स को भी भेद देती है, इसमें पहला नाम है नाका जिसकी रेंज है 4 से 7 किलोमीटर और उसके बाद अगला नाम है हेलिना का और इसकी रेंज देखिए 7 से 10 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल अशोक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल US राठौर हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन GK पांडे बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, एक बार फिर पाकिस्तान के लिए फजीहत का सबब है जिस तरह से अब्दाली की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है। मतलब दिखाने चले थे अपनी मिसाइलों का खौफ और हो गए शर्मिंदा। बिल्कुल, और ये मेजर कंसर्न 2 तारीख की मीटिंग यानी करीबन 2 दिन पहले जो पाकिस्तान की एक बड़ी मीटिंग कंडक्ट की गई थी उसमें भी कंसर्न जाहिर किया गया था कि हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक असर्ट्स हैं या फिर जो हथियार है वो दिखाने तक के लिए नहीं है। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान ने पोस्टिंग इसलिए भी की क्योंकि उसको ये उम्मीद थी कि शायद वो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर एक कदम आगे बढ़ेगा। 1990 के दशक से मैं आपको बताऊं इस मिसाइल के ऊपर काम किया जा रहा था, लेकिन कभी भी मिसाइल को लेकर पाकिस्तान की फोर्सेज खुद आश्वस्त नहीं थी। और अभी कहा यह जा रहा है कि जो इसकी ओरिजिनल रेंज थी वो महज 100 से 120 किलोमीटर थी, लेकिन पोस्टिंग के लिए इसको 450 किलोमीटर का क्लेम किया जा रहा है। और ये क्लेम इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान ने दिखाना चाहता है कि शायद उसके जखीरे में कुछ बचा है, लेकिन सच यह है कि यह टेस्ट होने से पहले ही पाकिस्तान आर्मी के अंदर फेल हो चुका है। इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। समीर, बिल्कुल, और कुल मिलाकर चोरी की मिसाइल को लेकर इतनी हवाबाजी